नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। रिपोर्ट कार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, रिपोर्ट कार्ड के अंक में हम बताते हैं कि जो म्यूनसिपल वार्ड्स हैं जम्मू में, जो वहां के कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने किस हद तक जो है काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। तो आज हम उसी कड़ी में 19 नंबर वार्ड में आए हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। यहाँ से अमित कुमार जो है वो कॉरपोरेटर हैं और उन्होंने अपने इलाके में किस तरह के विकास के काम करवाए हैं ये हम जानेंगे आगे अपने इस प्रोग्राम में। 19 नंबर वार्ड है और 19 नंबर वार्ड की स्थिति हम आपको आज दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये 19 नंबर वार्ड की जो गली है, यहाँ पे हम इस वक्त हैं तो मौजूद तो हैं, लेकिन बदबू इतनी ज़्यादा है कि मन नहीं करता है कि ज़्यादा देर यहाँ पे रुका जाए। तो हम अगली गली में चलते हैं ये दिखाते हुए कि कितनी बदबू है यहाँ पे। ये चांद नगर का इलाका है और ये 19 नंबर वार्ड में आता है, और लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो इतनी खस्ता हाल है कि हम आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये गली है एक, ये गली जो है अप्रोच गली है जो मेन रोड से अंदर की तरफ जाती है, जो मोहल्ला है। और नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं, इतनी गंदी नालियाँ जो हैं, लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी काम करवाया गया होगा। यहाँ के लोगों ने जो है बहुत ही उम्मीद के साथ जो है अमित को वोट दिए थे, लेकिन हमें यहाँ पे आके ये लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ विकास का काम नहीं हुआ है जैसे कि लोगों को उम्मीद होगी उस वक्त जब उन्होंने वोट दिए होंगे। अच्छा, एक अहम बात ये भी है कि इस इलाके में ज़्यादा होटल्स हैं, बस स्टैंड के पास सटा हुआ इलाका है, तो ज़्यादा जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे कटरा के लिए या श्रीनगर जाने के लिए लोग आते हैं, वो यहीं से जो है उनको गाड़ियाँ भी मिलती हैं और उनका ठहरने का जो इंतज़ाम वो होता है उनका, तो वो यहीं होटल्स में होता है। कई छोटे होटल्स हैं, कोई बड़े भी हैं, लेकिन गलियों की हालत जो है, अब जो पीछे वाली जो गली है वो ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे वाली गली जो है उसमें टाइल है, टाइल भी और सफाई भी ठीक है, और नालियाँ भी यहाँ पे जो हैं वो साफ़ हैं। ये आप देख सकते हैं नालियाँ साफ़ हैं। नालियों की निकासी के लिए जो है वो भी जो इंतज़ाम है वो ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन ये हमें लगता है कि ये यहाँ से बहुत गंदगी जो है हमें देखने को मिली है। और ये जो होटल वाले हैं खासकर हमने देखा है यहाँ पे, वो जो है सफाई का ध्यान नहीं रखते। अकेला जो है कॉरपोरेटर क्या कर सकता है, लेकिन जब लोग जो यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे होटल वाले हैं वो किस तरह से गंदगी मचाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो है ये हम आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का कॉरपोरेटर है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा जब यहाँ होटल वाले जो हैं वो खुद ही जो है गंद डालेंगे। और देखिए किस तरह से जो है गंदगी यहाँ पे फेंकी जाती है नालियों में। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोगों का हमें लगता है यहाँ पे कॉरपोरेटर को सहयोग नहीं है। ये गली है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, और लगता है सालों से यहाँ पे जैसे काम ना हुआ हो। बरसात का मौसम है, लेकिन लगता नहीं है यहाँ पे जो कॉरपोरेटर हैं या यहाँ के जो ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे नाली ही बंद है, मतलब पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी नाली बंद है, ये बिल्कुल पानी की निकासी भी नहीं होगी, और बदबू मच्छर ये यकीनन है यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे जो है उससे बीमारियाँ भी फैलती होंगी। ये अंदर की रोड से आप देख लिए, अंदाज़ा लगाइए कितनी खस्ता हालत है। शायद अब तक हमने जितने भी रिपोर्ट कार्ड किए उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी जो है इसी इलाके में देखने को मिली है। ये देखिए रोड टूटे हुए हैं, किसी भी जगह पे जो है टाइल नहीं डाली गई है। देखिए ये दावे किए जाते हैं कि आप हमें केवल एक दफ़ा वोट दे दीजिए, फिर देखिए हम मॉडल जो है मोहल्ला बना देंगे। तो तमाम तरह के दो दावों के बीच जो है रोड टूटी हैं, सड़कें जो हैं खस्ता हाल हैं। ये यहाँ की लोकल हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी उसके बाद कुछ काम हुए यहाँ पे? थोड़ा बहुत हुआ है, तो अभी जब बोलो
तो अभी ना देखो गलियों में का हालत देख लो, आप खुद से देखो आपको पता चल रहा होगा। हमने देखी नालियों की पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, मच्छर होंगे यहाँ पे, बीमारियाँ भी फैलती होंगी। हाँ, कोविड के कारण बीमारी तो फैल रही है, मच्छर बड़ा है, गंदगी देखो आपके सामने है। जब पानी आता है गलियों में इतने तरह पानी आ जाता है बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ, कल तो परसों तो रात को बारिश हुई, इतने तरह पानी था हमारे घरों के अंदर चला गया था। दुकानों में भी पानी आया था? दुकानों में पानी आ जाता है। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर से कभी नहीं कहा? नहीं, वो उस दिन रात को पूरी रात पानी में घूमता रहा। हाँ, देखता रहा कहाँ से पानी आ रहा है। ये शुरू से आता है पानी, ये नहीं अब आ रहा है, पहले भी आता था। कोई इसका स्थायी हल क्यों नहीं निकाला गया? पता नहीं क्यों नहीं निकाला। तो इनका कहना है कि जो कॉर्पोरेटर हैं जब पानी आता है घूमते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, लेकिन कोई स्थायी हल जो है वो इसका नहीं निकाल पाए अभी तक। स्थायी हल क्यों नहीं निकाल पाए? केवल घूमने से यहाँ से वहाँ अगर काम हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्थायी हल चाहिए इस इलाके को, क्योंकि पानी की निकासी का कोई भी साधन हमें देखा नहीं। नालियाँ हैं, ब्लॉक हैं, ये देखिए नाली जो है बिल्कुल कोई भी नाली ऐसी नहीं है जहाँ पे पानी चलता हो। पानी रुका हुआ है, निकासी नहीं है पानी की। हालत जो है वो खुद बयां करती हैं, ये यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको बयां कर देंगी कैसी हालत है यहाँ पे। तमाम गलियों में भी होटल खोले हुए हैं। जनाब मैं आपको बता दूं, तमाम जो SOPs हैं या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं उसको दरकिनार करके जो है गली मोहल्ले में जो है होटल खोले हुए हैं। ठीक है, होटल खोलने भी चाहिए, रोज़गार है लेकिन जिम्मेदारी एक बनती है कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। जो गंदगी है होटल की वो उसके लिए एक डंपिंग जो स्थान है वो बनाया जाए। वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ये अंदर की गलियों का हाल है। हमेशा क्या होता है कि हमने कुछ इलाकों में देखा है कि बाहर की जो गलियां ठीक होती हैं लेकिन अंदर जो है गलियां टूटी हुई होती हैं, और यही हमें यहाँ देखने को मिला है। यहाँ भी हम दिखाएंगे आपको, ये पीछे हम दिखाएंगे ये कैसे है, क्या हाल है इसका। ये देखिए पाइपें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, पानी जहाँ है वहीं रुका हुआ है। तो यहाँ लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बताते हैं आपको कि देखिए ये जो है यहाँ लगता है कभी टाइल डाली गई होगी, लेकिन टाइल की शायद जब लगाई गई होगी तो ऐसा तरीका नहीं किया होगा, अपनाया होगा जिससे कि ये टाइल ज़्यादा देर तक चले। देखिए टाइल लगाई गई लेकिन टाइल यहाँ से उखड़ गई। ये टाइल जब उखड़ गई तो ये साफ दिखाता है कि जो यहाँ पे मटेरियल लगाया गया होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा जिसके चलते जो है टाइल ज़्यादा देर तक चलती। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम रिपोर्ट कार्ड में, हमारा जो मकसद होता है वो यही दिखाना होता है कि लोगों को उम्मीदें थी कि हम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है आपको सबको याद है जो वोट प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा था, लोगों ने काफ़ी जोश दिखाया था, लेकिन वो जोश जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया है लोगों का भी। लोग कहते हैं कि जो उम्मीदें थी, जिस तरह से उनको सपने दिखाए गए थे वैसा कुछ है नहीं, मिला नहीं उनको। शायद क्या वजह है ये भी हम जानेंगे आगे। तो अभी हम जो है आपको जो रोड दिखाई है उसके बाद हम आपको जो है नालियों की भी कंडीशन हमने आपको दिखाई। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड में, वही हमारा मकसद है कि आपको सच्चाई जो है ग्राउंड लेवल पे दिखाई जाए। 19 नंबर वार्ड की एक और गली है, हम आपको दिखा देते हैं उसका हाल भी। ये देखिए नालियों का हाल ज्यों का त्यों है, जैसे हमने पहले आपको दिखाया गलियों में वैसा ही हाल है। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी जो है सफाई करवाई ही नहीं गई है। आप बात करेंगे, आप इसी इलाके में? जी, आप नहीं करेंगे। तो जैसा हमने बाकी वार्ड्स में देखा, लोग संकोच करते हैं कि कॉर्पोरेटर के लिए कुछ बोलेंगे तो शायद जो वो मनमानी करते हैं वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ये देखिए ये बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है, अगर ये बोलेंगे तो शायद ये नहीं कर पाएंगे। तमाम तरह की जो ग्राउंड रियलिटी है हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर बोलेंगे तो जो अपने जो काम हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो इस गली में भी जो है आपने देखा टाइल डाली हुई है, लेकिन टाइल की जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ, ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे जो है टाइल अच्छी डाली हुई है। ये जो है ये सिर्फ इतना सा पोर्शन है जहाँ पे टाइल अच्छी है,
तो मुझे लगता है ये कहीं कॉर्पोरेटर का घर ना हो, हम पूछेंगे। ये कॉर्पोरेटर का घर है? नहीं, वो लास्ट वाला। अच्छा, ये इसी गली में लास्ट वाला कॉर्पोरेटर का घर है। काफ़ी लोग आते हैं करने के लिए, बट ये है कि वहाँ बाहर से ही करके चले जाते हैं, आगे तक यहाँ तक कोई नहीं आता। अच्छा, देखा इनफैक्ट कितनी बार बोला भी है उनको कि आया करो, वो कोई नहीं मतलब सुनता। अच्छा, नालियों देखिए, नालियों में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, नालियों में पानी रुका, मच्छर है। कॉर्पोरेटर पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, तो करते हैं नहीं भी। सो आपने मतलब बोला कभी उनको काम? हाँ, उन्हें बोला भी है, वो करवाते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करवाते हैं, लेकिन जैसे अब बारिश का मौसम है, उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता ही है ना। तो इससे क्या पता अब क्या हुआ है। इनके कामों से संतुष्ट हैं? क्या क्या ऐसे काम करवाए हैं? ऐसे तो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन ये है कि बार बार कहना भी नहीं पड़ता, ये आगे उन पर भी डिपेंड करता है कि वो भी खुद इस चीज़ को देखें या सुनें। लाइट वाइट लगाई है यहाँ पे जो आजकल LED लाइट? वो लगी हुई हैं, मतलब खंभों पे वगैरह पे वो लगी हुई हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये जो है सेटिस्फाइड है। इनका कहना है कि कुछ जो है काम हुए भी हैं, लेकिन जो है बरसात के चलते जो है पानी यहाँ पे निकासी नहीं होती है। वही तो बात होती है, जब बरसात आती है तभी जो है सही टेस्ट होता है कि कॉर्पोरेटर का कि किस हद तक उसने अपने इलाके में काम करवाया है। ये हमने दिखाया है पहले भी कि जो जम्मू का जो ये इलाका है उसमें जो गलियाँ हैं सिकड़ी हुई हैं, यहाँ पे गाड़ी तो नहीं आ सकती, हाँ, लेकिन स्कूटर आ सकता है। लेकिन जो वायरिंग की गई है, ये हमेशा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो ओल्ड सिटी में जम्मू के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पे वायरिंग अभी भी बिजली की ऐसी है कि कभी भी अगर आग लग जाए ना तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड कभी आ सकती है, ना यहाँ पे कोई मदद पहुँच सकती है, क्योंकि गलियाँ इतनी छोटी हैं। और ये देखिए जाल, ऐसे लगता है पता ही नहीं है कौन सी जो वायर है किसकी है, कहाँ गई है। हालांकि LED एक लाइट लगाई गई है यहाँ पे, लेकिन ये भी हो सकता था कि यहाँ पे जो है एक अच्छे ढंग के साथ जो है एक पोल लगा के इसको सही किया जाता। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 19 नंबर वार्ड में कुछ होटल्स भी हैं, कि जैसे कि हमने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, ढाबे भी हैं छोटे मोटे। आपका कोविड-19 में काम ठीक चला यहाँ पे? काम एक मिनट गुड़ी, एक मिनट बात करनी। हाँ जी, काम कैसा था अभी यहाँ पे? कोविड-19 कोरोना तो है नहीं, बिल्कुल काम है ही नहीं। बिल्कुल काम नहीं है। ऐसे तो हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम चल अच्छा, करते हैं, घर में बैठ के क्या करना है, काम अच्छा, तो है नहीं बिल्कुल। कोरोना में जो ये सैनिटाइज किया जाता है वो किया गया आपके इलाके में अच्छी तरह से? किया होगा, मैं तो इधर था नहीं। अच्छा, हाँ, 3.5 महीने के बाद आए हैं इधर हम। अच्छा, 3.5 महीने के बाद। हाँ हाँ, यहाँ के कॉर्पोरेटर कैसे इंसान हैं? ठीक काम करवाते हैं? ठीक है, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, क्या क्या काम करवाए उन्होंने? इधर बस लगे रहते हैं वैसे सफाई सुथरी। गलियाँ आपकी गंदी हैं, वो देखिए गलियाँ हम दिखाएंगे आपको। गलियाँ हाँ जी, गलियाँ तो गंदी है ही, रोड टूटे हुए हैं। वो तो है, गली सारी टूटी हुई है सारी। रोड गंदे हैं, गलियाँ टूटी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो लाइटें हैं वो ख़राब हैं। लाइटें तो अभी पीछे करवाई थी, ठीक है, अभी तो बदलेंगे। हाँ, अभी 7 बजे चले जाते हैं, क्या पता लाइट है या नहीं है, हमें मुझे वो मालूम नहीं। गलियाँ टूटी हैं, नालियाँ टूटी हैं, रोड ख़राब है, लाइटें भी ख़राब हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर इंसान अच्छे हैं। अच्छी बात है, कुछ अच्छे इंसान होते हैं लेकिन काम नहीं करवा पाते कई दफ़ा। ठीक है, 19 नंबर वार्ड की ये गली है, मेन गली है। यहाँ पे आगे जाके आपको चांद को जो गुरुद्वारा है वो मिलेगा। यहाँ पे जो है काफ़ी व्यस्त इलाका है। जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर की गाड़ियाँ भी जो है वो सामने जो है इलाका है वहाँ से मिलती हैं। कैसा है कोरोना के बाद, कुछ काम वाम ठीक है या नहीं? काम का है नहीं, बहुत बुरा वाला। इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं, नहीं काम क्या बैठ कर तो काम का। अच्छा, इस इलाके में हमने देखा गंदगी बहुत है, मतलब यहाँ बीमारियाँ भी बहुत फैलती होंगी। तो बीमारी अभी लगा जहाँ पे आई कोई नहीं है फिलहाल। तो रोड ठीक है? रोड तो ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है। नालियाँ ठीक है? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, सब ठीक ठाक है। बाकी ठीक है, लेकिन बीमारी कोई नहीं आई यहाँ पे इस इलाके में। ये बीमारी नहीं आई इस इलाके में ये मतलब हमने अंदर की रोड्स देखी आपके इलाके की जो है वो बहुत टूटी हुई है। ठीक, गली टूटी तो वो है ही है, बनते मूल तोड़ने वाले आए थे, क्या करना किसी ने। तो कॉर्पोरेशन बनने के बाद काम नहीं हुआ? काम कराता भी है, उसकी मर्जी माल का भी क्या करें। मालिक क्या मतलब मर्जी होगी तो काम करवाएगा। तो ये देखो लोग हैं, वो वाले बात काम करते हैं, भोले भाले लोग हैं। क्या करना है। आप ये इनका कहना है कि जो है कॉर्पोरेटर की मर्जी है, मर्जी का मालिक है जनाब, काम जब करवाना होगा करवाएंगे। ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इनका ये कहना है, आप समझ सकते हैं इसके पीछे इनकी मनोस्थिति को कि ये क्यों संकोच में हैं, क्यों खुल के नहीं बोल सकते।
यूँ तो 19 नंबर वार्ड जो है वो सबसे बड़ा वार्ड है, कुछ जो सबसे बड़े वार्ड हैं उनमें से एक है। ये वार्ड जो है यहाँ से पुल के इस साइड भी है और पुल के उस साइड जब वेयर हाउस है, विक्रम चौक का इलाका है, वहाँ तक है। लेकिन इस वार्ड की जो निशानी है, जैसे एक निशानी होती है उस नाम से वो जो है जाना जाता है वार्ड, वहाँ पे वो है ये गुरुद्वारा है। ये जो गुरुद्वारा है ये बहुत ही जो है अहमियत रखता है, ना बल्कि यहाँ के जो सिख लोग हैं या हिंदू लोग हैं या कोई भी जात से हैं, वहीं जम्मू के अन्य इलाकों से भी जो है लोग इस इलाके में आते हैं। और ये लाजमी हो जाता है कि इस इलाके की सफाई अच्छे से की जाए ताकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी एक अच्छा इम्प्रेशन जो है होए, क्योंकि जब भी यहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस होता है या गुरु गोविंद सिंह जी का होता है तो अच्छी खासी जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि इस इलाके की ओर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा या दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये गली जो है पुरानी है, ब्लैक टॉपिंग की है, पीर बाबा भी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे भी लोग जो है आते हैं, जो है यहाँ पे कैसे काम किए गए हैं, मलबा जो है यहाँ पे पड़ा है। और जो है इलाके में जो है ज़्यादा सफाई नहीं है, लेकिन जो अंदर की गलियां हैं उनसे जो है ये जो थोड़ा ठीक है इलाका। और जो ये ब्लैक टॉपिंग की गई है ये भी जो है ठीक है, कहीं से उखड़ी नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ये हम बताएंगे कि ये ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा है जो इस इलाके के लिहाज से थोड़ा इलाका ठीक लगा। अभी हम 19 नंबर वार्ड में हैं और इसी वार्ड में हमने आपको स्थिति का जो है वो दिखाई, जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ से एक यंग जो कॉरपोरेटर हैं जो है अमित कुमार यहाँ से जीत के गए थे। यहाँ के लोगों ने बहुत विश्वास के साथ जो है अमित को वोट डाले थे। और अमित का जो इलाका है वो शायद सबसे बड़े जो वार्ड हैं जम्मू के उनमें से एक आता है, क्योंकि ये इलाका आप चांद नगर से लेके पुल के उस साइड यानी कि विक्रम चौक और जो वेयर हाउस का इलाका है वहाँ तक है। और यहाँ से जो आपका कॉमर्स कॉलेज है कनाल रोड वहाँ तक है, तो बहुत बड़ा इलाका है। तो हमारे साथ खुद मौजूद हैं अमित। अमित, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। नमस्कार जी। अमित, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा अपनी रिपोर्ट में आपके सामने, तो ये कहा कि सबसे बड़ा जो है इलाका है, आपने इस इलाके में क्या क्या ऐसे काम करवाए हैं? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जिस पे आपको नाज है और आपको लगता है कि ये काम मैंने बहुत अच्छे करवा दिए। सबसे पहला काम मैंने करवाया, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पीछे ही गली है, वो पहले मैंने गली जीता था, पहले पाइपिंग डाली, पीछे मेन खजूरिया वाली गली कहते हैं उसको, वहाँ पे गंदा 1.5 साल से, जब मैं कॉर्पोरेट बना उससे पहले 1.5 साल से गंदा पानी आता। पहले पाइपिंग लाइन डाली, वहाँ के पाइपिंग किया जी। उसके बाद गली बनवाई, गली पूरी मेरे घर के तक बन गई सारा। उसके बाद सीवरेज वाले आ गए। अच्छा। सीवरेज वाले आ गए, तोड़ के चले गए। अच्छा। फिर वो कॉर्पोरेटर का इशू, देखिए काम कर रहे हैं हम ग्राउंड पे, मगर क्या तालमेल नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं 74 अमेंडमेंट लागू हो, उससे अनदर डिपार्टमेंट हमारे पास आए और तालमेल से काम हो। उसके बाद मंदिर वाली गली है हमारे उधर, मेरे घर के बिल्कुल सामने मंदिर, वहाँ पे इशू था नाली का, वो नाली बनाई। वहाँ के हमारे दिवाकर भैया जी हैं, उनसे मैंने कंपेल किया, उनसे अर्ज़ की भैया अगर ये नाली बन जाए, मंदिर के नीचे नाली जा रही थी, तो उनसे मैंने गुजारिश की, मैं कहा प्लीज़ भैया अगर इधर से नाली चले आए, हम मंदिर जाते हैं। तो ये चीज़ वो मान गए, उनका थैंकफुल करना दिवाकर जी का कि उन्होंने भैया ने मेरी बात मानी, वो नाली बनी। मतलब काफ़ी देर का इशू है बड़े बड़े। अमित जी, यहाँ पे जो है कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि रात को 2 बजे भी बरसात में पानी आ जाता है, तो आप आ जाते हैं, 2 बजे भी आ जाते हैं, वो ठीक आप आ जाते हैं, लेकिन कोई स्थायी हल क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? सर ये प्रॉब्लम काफ़ी कोई 30 साल की 40 साल की प्रॉब्लम है। हमारा जो एरिया है, मेरा जो वार्ड नंबर 19 है, ये लो लाइन एरिया है और डाउन एरिया है। अब शहर देखिए, आप इधर से आप कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखिए ऊंची है, और हमारा जीवल, हमारा जो वार्ड नंबर 19 नीचे है। विक्रम चौक चले जाए, राजीव कॉलोनी, विक्रम चौक, चांद नगर, काशी नगर, प्रेम नगर, कॉमर्स कॉलेज का एरिया, ये हमारा
लो लाइन एरिया डाउन है, इधर नेचुरल बारिश आएगी और सिटी का पूरा पानी हमारे जीवल एरिया में आता है और सबसे ज़्यादा नाले मेरे वाली साइड हैं। और रात को हमारे परसों ही बारिश इतनी तेज़ है, पूरे जम्मू में हाहाकार मच चुका है। आपने देखा भी होगा, आपने कवरेज भी किया होगा कि रात को 2 बजे उठ के मैं रात को घर से बाहर आया कि मेरे लोग हैं, मेरा मोहल्ला, मैं यहाँ रहता हूँ, उनका बच्चा हूँ मैं, इनका परिवार का बेटा हूँ इनका। तो मैं रात को 2 बजे उठ के पूरा मोहल्ले का रौन लगाया, कहाँ से प्रॉब्लम है, ये पानी इतना ज़्यादा आया कैसे है, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम नाले की वजह से प्रॉब्लम आई है या नेचुरल कुदरत। देखा कुदरत की तो बरसात 3 घंटे बरसात रही और प्रॉब्लम मेन आई है, मेन जो हमारा जो नाला बना वो थोड़ा सिस्टम से नहीं बना नाला। जो नाला पिछली सरकार रही उन्होंने नाला बनाया है मगर वो सही तरीके से नहीं बन पाया है, उसकी वजह से वो पानी ओवरलोड, जो रोड का पानी था सड़क का, वो मोहल्ले के अंदर आ गया सारा। पहले कॉर्पोरेटर कौन थे यहाँ से? पहले जो 14 साल जो पहले कॉर्पोरेटर ललिता शर्मा जी थी, एक लेडी है हमारे, अच्छी सीनियर लेडी हैं। उस टाइम अब ये काम जो मेगा प्रोजेक्ट हैं ये काम एमएलए और मिनिस्टर के काम है। जो मेरा वार्ड डेवलप नहीं हुआ है उसका रीज़न है जो पहले मिनिस्टर या पहले एमएलए रह चुके हैं 15-20 साल पहले, उसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है। प्लानिंग से काम नहीं हो पाया है, अगर ये प्लानिंग से काम करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा ठीक है, आपने कहा प्लानिंग से काम नहीं हुआ है, कुछ नालों के काम है जो जब हमने यहाँ के मेयर जो हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको लगता है केवल बातें होती हैं और जो है वो काम नहीं किया जाता है ग्राउंड पे? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैंने हर आपके चैनल में भी जब आया था मैंने आपको यही बात बोली थी कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अगर लोगों ने हमें वोट देके विश्वास देके जिताया है तो हमारे से उम्मीदें बहुत है। अगर हम हाउस में बोलते हैं तो जनता की आवाज़ बन के बोलते हैं, जनता की प्रॉब्लम लेके हम जाते हैं। अगर किसी ब्यूरोक्रेसी ऑफिस में जाते हैं जनता की प्रॉब्लम, अपना पर्सनली काम लेकर जाते हैं। अगर मेयर साहब बोलते हैं वो सिर्फ मीडिया में आके बोलते हैं। अब ग्राउंड में देखिए ऐसा कौन सा काम हुआ है। अब आपने एक चलाया, आपको सहयोग नहीं है, ठीक है। हम इस वार्ड की बात करते हैं कि जो अप्रोच रोड्स हैं अंदर, वहाँ टाइल्स भी नहीं है, क्या टाइल्स भी नहीं मिली आपको? बिल्कुल, देखिए ये PWD डिपार्टमेंट है, आज मैं उनके EE बुलाए थे, उनसे मैंने पूरा प्लानिंग किया। सर आपने जो होल ये बनाया है नाला, जो सरकारें थी उस टाइम तो ये नाला से प्रैक्टिकल नहीं बना करता, बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको कि उन्होंने कुछ पोर्शन छोड़ दिया है। ये जहाँ पेट्रोल पंप के सामने मच्छी लगती है वो उसको डेवलप नहीं कर पाई वो नाले को। मेरे घर के पास एंट्रेंस पड़ती है जो मेरा गली का रास्ता है वहाँ सही डेवलप नहीं कर सके। जो उन्होंने होल बनाया बिल्कुल छोटे छोटे होल बनाया है, जो पानी अच्छी तरह निकासी, जो अगर कुदरत का पानी है वो नहीं जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल काम नहीं हो पाया है, उसका खामिया कॉर्पोरेटर हम आप मानते हैं कि जो है पानी की निकासी के सही इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि तमाम गलियों में जो है पानी रुका हुआ है और बरसात का मौसम है, मच्छर होगा, बीमारी फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेयर साहब सिर्फ मीडिया में ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड में आके देखिए, वो मेरे वार्ड में आते हैं, मुझे बुलाते नहीं हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। वो क्या कमिटमेंट करते हैं पब्लिक के साथ? अगर आपको भी सहयोग नहीं है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत के आए थे, तो कुछ सहयोग आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है क्या उनका? बिल्कुल वो मेरे साथ तो कोई तालमेल नहीं है। क्यों उनके खिलाफ बोलता हूँ? मैंने आपके माध्यम से कहा था, बाकी मीडिया में भी कहा था, मेरी कोई पर्सनली कोई रंजिश नहीं है उनके साथ, मेरा कोई गलत उनके साथ कुछ नहीं। मेरी लड़ाई है चेयर के साथ, जो पब्लिक का काम नहीं हो रहा। अगर हम बोलेंगे तो क्यों इस टाइम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 75 वार्डों के जो हेड हैं इस टाइम मेयर साहब हैं, ये मेयर साहब का फ़र्ज़ बनता है। हमारी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखिए, बिल्कुल सामने बिल्डिंग है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर यहाँ के कितने अफसर यहाँ से गुजरते हैं, कितने ब्यूरोक्रेसी घूमती है, और जीवल एरिया पोश एरिया सेंटर प्लेस जम्मू का, जिसने भी जम्मू से सिटी से बाहर जाना जीवल से जाएगा। किसी ने तालाब तिलो जाना है, सिटी पांतिथी जाना है, कठुआ सांबा जाना है, कश्मीर जाना है, पुंछ रजौरी डोडा जाना है, तो जम्मू जीवल बस अड्डा भी मेरे अंडर है। मुझे पता इतना बड़ा वार्ड है, उसको डेवलप कैसे किया जाएगा? बहुत आपने अहम बात बोली। आपको बता दूं कि जो अमित हैं इनके ही वार्ड में जो है बाज़ार भी है, संकड़ी जो गलियां हैं, खासकर सिकुड़ी हुई गलियां हैं, और जो यहाँ पे वेयर हाउस का इलाका है वो भी इन्हीं के जो है अंतर्गत आता है, इन्हीं के वार्ड में आता है। एक चैलेंज है, आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है ये आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज। जब हमारे पहले उप राज्यपाल जी आए थे,
हमने जब हाउस में आए थे, हमने कुछ अपने मोहल्ले की वार्ड नंबर 90 की मैंने को बात रखी और जम्मू शहर की बात रखी। हमने 74 अमेंडमेंट में बात रखी। हमने कहा ये बाकी PW डिपार्टमेंट हो गए, PHE डिपार्टमेंट हो गए, बाकी विभाग भी हमारे अंडर आने चाहिए, हम काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके। लोगों को देखिए, अभी MLA मिनिस्टर नहीं है इस टाइम, कोई सरकार नहीं है इस टाइम, हम हैं लोग, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने आम जनता की आवाज़ लेके जाना है हर ब्यूरोक्रेसी, मगर ब्यूरोक्रेसी मतलब आप जब ये मांगते हैं कि भाई बाकी जो BJP के जो कॉर्पोरेटर हैं, हमने देखा वहाँ तो लाइट भी लगी है, कई जगह जो गलियाँ भी बहुत अच्छी हैं, टाइल्स हैं, तो आपके साथ ये भेदभाव क्यों है? आपको टाइल्स नहीं दी जाती? सर देखिए, जो कुछ जगह पिक एंड चूज हो रहा है, ये दो बिल्कुल। आप BJP के वार्ड में जाएंगे ना, आपको भी रियलिटी दिखेगी, वहाँ पे दिख जाएगी। वो भी BJP वाले भी बहुत कॉर्पोरेटर परेशान है, उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि मेयर जो डिप्टी मेयर हैं ये BJP हम गए थे, हम राजेंद्र जो है शर्मा, उनके वार्ड में गए थे, लेकिन हमने देखा ठीक है एक रोड जो उनकी थी वो ठीक नहीं थी, हमने बताया वहाँ पे, लेकिन जो अप्रोच रोड्स थी, जो अंदर की रोड्स थी, वहाँ पे नई टाइल डाली हुई, आपके यहाँ पे अंदर में जो है नई टाइल्स है नहीं, इतना भेदभाव। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरा वार्ड नंबर 90 है डेवलप नहीं हो चुका है। मेरा वार्ड 19 काफ़ी बड़ा है। जैसे मैंने राजेंद्र नगर में काफ़ी इशू था, नाली गली का, वो बना के दी है, वहाँ पे टाइलें लगाई हैं। अपने चार नगर में पीछे मोहल्ला पड़ता है टुंडे वाली गली, गुरुद्वारे के बैक साइड, वहाँ मैंने टाइलें नहीं लगाई हैं, मैंने काम कराए हैं। मगर क्या है प्रॉब्लम है, जब सीवरेज वाले आते हैं मन मर्जी करके चले जाते हैं। जैसे मैंने इस रोड ब्लैक टॉपिंग मैंने अपने चार नगर जब नई कॉर्पोरेटर था, यहाँ ब्लैक टॉपिंग मैंने डलवाई है, अफसर को अप्रोच करके डाली है। अब मैंने राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, डॉक्टर गोयल वाली साइड, उनकी मोहल्ले वाली डिमांड, जब मैं जीता था उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा था, डिमांड रखी प्लीज़ हमारा ये ब्लैक टॉपिंग का काम, उनका ब्लैक टॉपिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। कोविड-19 के चलते जो है सैनिटाइज का काम ठीक करवाया गया, क्या कुछ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं इस इलाके में? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे माता बावे वाली की और ऊपर वाली की बहुत दुआ है। हमारे वार्ड नंबर 90 में ऐसा काम नहीं हुआ, पॉजिटिव केस कोई नहीं आया, ऊपर वाले की बहुत दुआ है। मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है, आप जनता से पूछा भी होगा, मैंने कोविड-19 में कितना काम कराया है, दिन ने देखी ना रात। अगर आप परसों जब रात को इतना पानी आया, भयंकर पानी आया, तो रात को घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, आम जनता के साथ मैं रात को 2 बजे घर से बाहर आ गया और 4:30 बजे घर से बाहर गया, घर आया वापस, फिर 8 बजे उठा, फिर मैं राजीव कॉलोनी गया, राजीव कॉलोनी में भी पानी आया, विक्रम चौक में भी पानी आया। मतलब इतना बुरा हाल है मेरे वार्ड का कि लो लाइन एरिया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये एक लो लाइन इलाका है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन आपको लगता है लोगों का सहयोग भी कहीं ना कहीं आपको नहीं है? होटल हैं बहुत इस इलाके में, लेकिन वो भी गंदगी बाहर फेंकते हैं। नहीं, होटल्स जो प्रेसिडेंट हैं, जो जम्मू शहर के मेरे बड़े भाई हैं, और यहाँ की जितने होटल एसोसिएशन हैं उनसे मेरी बात हुई है। मैंने यहाँ पे ऑटो लगा के दिया है, जो मेरे सुबह 8 बजे ऑटो, 7 बजे ऑटो सुबह आता है। 7 छोटी गली में ऑटो जाएगा कैसे? नहीं, उनसे जब भी ऑटो आता है, जैसे एरिया से आता है, वहाँ आधा घंटा रुकता है, उसका साउंड इफेक्ट है, गाना लगाता है और लोगों को आवाज़ आती है। होटल वाले उसमें गंद फेंकते हैं। हमने कहा है, होटल वालों को खास तौर कहा है कि अगर आप बाहर फेंकेंगे हम आपको चालान करेंगे, और हमने चालान भी किए हैं होटल्स वाले में, क्यों मुझे पब्लिक की सेफ्टी चाहिए, आम जनता की सेफ्टी चाहिए, और काम कर रहे हैं। मैंने डिमांड रखी थी हाउस में, मुझे सफाई कर्मचारी चाहिए, अभी तक मुझे सफाई कर्मचारी नहीं मिले, क्यों मेरा वार्ड इतना पोश एरिया है। जैसे लोग कहते हैं गांधीनगर पोश एरिया है, सिर्फ वो गांधीनगर क्या है, खाने पीने के लोग जाते हैं। ये पोश एरिया, पब्लिक पोश एरिया है, ये आम जनता का एरिया है। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते हैं, होटल इंडस्ट्री यहाँ पे है, दुकानदार यहाँ है, बस अड्डा यहाँ है, बीयरोस, लोग शॉपिंग, कितने कठुआ, कितने पूरे जम्मू कश्मीर का जितना भी सामान जाता है बीयरो से जाता है। देखिए कितना हब एरिया है, इसको हब कहा जाएगा, पब्लिक सेक्टर। हम इसे कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी है, ये बिजनेस हब है एक तरह से इलाका। बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिजली का जो कराया जाता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे वार्ड से। होटल्स इस इलाके में हैं? होटल्स हैं। अच्छा, अगर श्रीनगर के लिए गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं? बिल्कुल यहीं से, जीवलेरी से टैक्सी स्टैंड था, यहाँ से पेट्रोल पंप के पास, यहाँ से लोग कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़ जाते थे, अनंतनाग जाते थे, सब लोग जाते थे। उसके बाद आप बस अड्डे से लोकल बसेस जाती हैं, अपना सांबा, कठुआ, यहाँ से जाते हैं। सिटी नहीं जाना, पानतीर्थी, त्रिकुटा, जीवल से जाएंगे। मेन हब भी यही है सबसे बड़ा। अमित, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे, ठीक है आपने कहा जो है भेदभाव किया गया आपके साथ, पिक एंड चूज़ की जो है पॉलिसी की गई, ठीक है हम मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ कॉर्पोरेटर हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन क्या कुछ ऐसे काम हैं आपके पाइपलाइन में, आपके जो रोड मैप हैं उसमें क्या ऐसे काम हैं अपने इलाके में जो आपको लगता है कि मुझे बस ये करवाने ही हैं?
सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है मेरा चांद नगर का, जो पानी बरसात का पानी घरों में लोगों के चले जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आज मैंने PW डिपार्टमेंट के डबल साहब को बुलाया था, मैंने उनको पूरा प्रैक्टिकल बताया ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व, उन्होंने आश्वासन दे दिया है मुझे, हम इसको जल्दी इसका जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाएगा, इसका टेंडर जो करके हम इसको जल्दी कर देंगे। उसके सबसे बड़ा काम ये चांद नगर का सबसे बड़ा काम ये है, और राजीव कॉलोनी का उधर भी पानी आता है, अब उसका भी अल्ट्रे निकालना है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पानी की निकासी का सही इंतजाम करना आपकी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल होगी, और जो भी मेरी लाइक सेवा होगी आम जनता के लिए, 5 साल के लिए मुझे जिताया है, जहाँ तक हद तक जाना पड़े मैं अपने लोगों के साथ हूँ, दिन रात उनके साथ हूँ। मेन प्रॉब्लम हम आपके माध्यम से उपराज्यपाल जी से ये कहना चाहते हैं, जो नए उपराज्यपाल जी आए हैं वो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे यही अर्ज करते हैं कि प्लीज़ कॉरपोरेशन को एम्पावर किया जाए, कॉरपोरेटर को एम्पावर किया जाए, फंड दिया जाए जो आम जनता के काम पे और उनके प्रोजेक्ट के लिए आम जनता को सेवा सुलता मिले। अब देखिए स्ट्रीट लाइट की बात करें, इन्होंने एमएन साइन किया, आधे वार्डों में लाइटिंग लगी, और मेयर साहब बयान देते हैं हर जगह लाइटें खराब भी हो जाती हैं, ठीक भी नहीं होती। मतलब प्रॉब्लम इतनी है, बताइए कॉर्पोरेटर की गलती कहाँ पे है? अगर मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, मेरे पटाखे देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, अमित के जवाबदेही आपकी बनती है आपके इलाके में, लेकिन अगर आपको ही सहयोग नहीं दिया जाएगा पीछे से तो आप भी क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित ने जिस तरह से कहा, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ ये कहा कि उनको जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसा ही हमने कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जब जो है गौरव चोपड़ा के इलाके में किया था, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया था। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनका ये इल्ज़ाम होता है कि पिक एंड चूज़ किया जाता है, उनको जो है सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन हालांकि इनकी जवाबदेही जो है अपने इलाके में बनती है। अगर गलियां नालियां नहीं ठीक होंगी तो लोग इनके पास जाएंगे, तो इसलिए ये प्रशासन को देखना होगा कि जो भी कॉर्पोरेटर है अपने वार्ड में उसको इतनी ताकत दी जाए ताकि वो अपने इलाके में अपने लोगों का काम करवा पाए। फिलहाल रिपोर्ट कार्ड के आज के अंक में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अनुकोल के साथ मैं राजन वैद, जम्मू।